Angke tinian ro jotto ni biskango angkot maktalate makhe Assam Hailakandi district ni SS College wo Swami Vivekananda ni Mumbai khiye 15 January 2023 wo Swami Vivekananda ni Mumbai khiye National Youth Day sal palakmani dino tribal jati juda juda tongnai ro no phono bo program mo invite khia ha angke bo program mo chini bru ro phono phaye me sim pha angke bo program khene ro khebo koilan ashram ro ni yak de khiye angke boro wo all tribal heroes ni je photo phono mo wo chini bru phono skang puila rakcha rakshom ni photo boro wo phono ha angke tre jatik boing boing ro phono bo photo no naye chini brung phono ki ha boding khiye siak mo ha angke nro joto no ang tre kau tha samchu phio angke ang phono Bru People's Forum Assam ni General Secretary Mai to modiyo ro kau tha thainei sanman ba pandao khe ka bo khe ang phono je ang rumo sing simo sing saknari ha angke no jotto na ang kabo phio tre biskang wo bo video no purane man bo pandao khie mangmi ingke ang bo video wo jotto ni biskang wo chine rakcha raksomni kokma phono saknari mo umbo ye no jotto no po bo pura video khna man ba panda khe kabo khakcha सबसे पहले आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर नेशनल यूथ डे इस एसएस कॉलेज में जो आयोजन किया गया है और इन प्रोग्राम में यहाँ पर मंच पर पधारे दक्षिण असम के कल्याण आश्रम के प्रमुख माननीय राजेश जी और उनके साथ बैठे हुए इस कॉलेज के प्रिंसिपल माननीय हिलालुद्दीन लश्कर जी और उनके साथ हमारे हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट का कल्याण आश्रम का प्रेसिडेंट और उनके साथ यहाँ पर बैठे हुए विभिन्न संगठन से आए हुए प्रमुखगण और प्रोफेसरगण और उनके साथ इन प्रोग्राम पर आए हुए सभी बहनों और भाइयों को मैं अपना दिल से नमस्कार देता हूँ। और वैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वामी विवेकानंद जी के नाम से ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा। हमारा भारतवर्ष महापुरुषों से भरा हुआ देश है, यही हमारा देश का पहचान है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जैसे कई ऐसे महापुरुषों ने जो हमारे भारत देश को आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, जिस कारण हमारा भारत देश को पहले विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता था। तो जैसे कि हमारा स्वामी विवेकानंद जी ने सिर्फ भारत में ही नहीं पूरा दुनिया में शिकागो की एक प्रोग्राम में उन्होंने भारत का परिचय दिया। तो उन जैसे महापुरुषों का बहुत से ऐसे वाणी जो उनसे कहे गए शब्द आज भी
सिर्फ हमारे देश के युवा पीढ़ी ही नहीं, पूरा दुनिया के युवा उनके कहे हुए मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। इसी प्रकार उन्होंने बहुत से ऐसे किताबें लिखी हैं और उन्होंने अपने शब्द बताया है जो हमारे आज की युवा पीढ़ी को भी उनके कहे हुए मार्ग पर आगे चलना चाहिए। और उनके साथ ही हमारा देश में बहुत से ऐसे महापुरुषों के साथ साथ बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर भी है जिन्होंने अपने देश को रक्षा के लिए, अपने देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़े हैं। और जैसे कि हमारा भारत के इतिहास में चाहे ब्रिटिश के समय में हो या मुगलों के समय में हो, जो भी फ्रीडम फाइटर देश की रक्षा के लिए फाइट किया है, हमारा देश के इतिहास में कुछ का तो नाम दर्ज है और कुछ ऐसे भी है जो हमारा देश के इतिहास में दर्ज नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं। जैसे आप लोगों ने भी वहां एग्जीबिशन में देखा होगा कि कितना ट्राइबल्स लोगों ने हमारा देश के लिए बलिदान दिया है, परंतु वो सब हमारे देश के इतिहास में हमें देखने को नहीं मिलता है। और कल्याण आश्रम जनजाति को या पिछड़े हुए वर्ग लोगों को आगे लेके आने के लिए बहुत सालों से कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे जनजाति अपने राइट्स, अपने अधिकार और अपने कल्चर, अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए आगे कार्य कर रहे हैं। और अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ऐसे जो महापुरुष हैं, मैं उनका नाम तो मैं सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमसे कुछ पहले वक्ता लोगों ने उन सारे का परिचय दिया है, परंतु आज मैं किसी कारण से समय पर और एक महापुरुष का नाम यहाँ पर एग्जीबिशन में रखना था तो रख नहीं पाया, अभी बाद में लाया था। तो दिमासा समुदाय से फ्रीडम फाइटर है और हमारे नागा समाज से, मिजो समाज से, इसी प्रकार से ही हमारे त्रिपुरा में रियांग समाज से भी राइचाक राइक्सम के नाम से दो भाई था जिन्होंने मुगल शासक को 3 बार हराकर त्रिपुरा राज्य को बचाया था। मैं उनके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। 13वीं सेंचुरी में जब धन्य मालिको राजा का शासन था, उस समय हमारा नॉर्थ ईस्ट के कई एरिया पर उसका राज था। जैसे वर्तमान राज्य त्रिपुरा जो कि 1949 में इंडिया के साथ में विलय हुआ है, तो उसके साथ अभी बांग्लादेश में चिटागोंग हिल्स में और सिलेट, अभी जो पुष्पात बांग्लादेश में हो गया, पुष्पात आसाम में हो गया। उसके बाद कुमिला दोनों मालिकों का वाइफ कोमलावती वो रियांग थी, उसके नाम से ही कुमिला पड़ा।
वो धन्य मालिकों ने रखा था। तो उसके साथ ही अभी हमारा साउथ असम के कुछ हिस्सा और मिजोरम के कुछ हिस्सा और बांग्लादेश के और भी कुछ हिस्सा उस समय में धन्य मालिकों का राज के अंदर था। उस समय में धन्य मालिकों का जो आर्मी चीफ था उसका नाम ही रक्षक और रक्षम, वो दो भाई था। तो जब वेस्ट बंगाल का मुगल राजा उन्होंने हुसैन शाह को त्रिपुरा राज्य में आक्रमण करने के लिए भेजा, तो मुगल सेना का लाखों सेना था, परंतु जो रक्षक रक्षक का सिर्फ 7,000 सेना था। तो उनके बीच में भीषण लड़ाई हुआ। वो लड़ाई हुआ था गुमती नदी, अभी जो त्रिपुरा है, वर्तमान त्रिपुरा में है गुमती नदी, साउथ त्रिपुरा में है। उस समय में जब हुसैन शाह मुगल सेना के साथ में लाखों मुगल सेना को लेकर वो जल के माध्यम से नाव से आ रहा था, तो उस समय में उन्होंने ऐसे टेक्निक अपनाया कि जो नदी का ऊपर में बांध बना दिया, फिर नीचे सूख गया। तो आस्ते आस्ते पानी सूखेगा तो उनका नाव आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो लोग नाव से उतारकर पैदल चलने लगा और रात हो गया तो वहां पर तंबू बना के रेस्ट किया। तब राजा और लक्ष्मण ने पानी छोड़ दिया। तो उसमें जो बंगा होता है ना, जो बांबू का इतना वो इकट्ठा करके जो बनाता है, उसमें वो जो नागा पाती जो आग जला के गैस के साथ आग जलाता है, उसमें वो लगा के बहुत सारे बंगा बना दिया, फिर वो बांध छोड़ दिया। तब वो मुगल का सेना को सोचने लगा कि ये त्रिपुरा का सेना आक्रमण करने के लिए आ गया। तो इधर तो जल एक्चुअली में सेना नहीं है, वो तो जल था। तब उसमें कुछ जल में रह गया और जो पता था उसको रक्षा लक्ष्मण ने उनके पीछे दौड़कर उनको फिर मारा। तो इस प्रकार एक बार पराजित किया। फिर हुसैन शाह ने दोबारा विशाल सेना लेकर आक्रमण करने के लिए सोचा कि हम हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने दोबारा हम आक्रमण करके जीत सकता है त्रिपुरा राज्य में। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जल के रास्ता को छोड़कर दूसरा तरीका अपनाया, फिर डायरेक्ट जो जमीनी स्तर पर आया। तो रक्षा लक्ष्मण ने क्या किया, बड़ा बड़ा बांबू को काटकर जमीन के अंदर में गाड़ दिया, उसको छिपा के रखा बहुत हजारों ऐसे करके। फिर जब घोड़ सेना आया तो उसमें फिर खासकर आधा सेना उसमें ही वो गिर गया। तब रक्षा लक्ष्मण आगे आया, फिर उनके साथ में विषम युद्ध हुआ। इस प्रकार तीन बार आक्रमण जब हुसैन शाह ने किया, 3 बार हराने के बाद में हुसैन शाह ने बांग्लादेश के एक अभी जगह है, याद नहीं है, तो उस समय में एक स्टोन है, वहां पर लिख के चला गया कि त्रिपुरा में हम कभी आक्रमण करके नहीं जीत सकेगा, इसलिए त्रिपुरा में कभी आक्रमण करना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने स्टोन में लिखा है। ये जो मैं बात बोल रहा हूं अभी, मैं कुछ अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूं। आप त्रिपुरा की रॉयल क्रॉनिकल बुक्स है, जिसको राजमाला बोला जाता है, उन बुक्स के द्वितीय लहर बोला जाता है। जैसे बंगाल में तो प्रथम लहर, द्वितीय लहर बोला जाता है, इंग्लिश में तो वॉल्यूम बोला जाएगा। वो द्वितीय लहर में पूरा ये रक्षा लक्ष्मण का और धन्यमाने का राजा का उल्लेख है, जो इस एरिया को प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने जो मुगल शासक से युद्ध किया था। तो ऐसे कई महापुरुष हुए जो हमारा भारत के इतिहास में आज तक रिकॉर्ड नहीं है, परंतु आज भी हमारा जनजाति जो इस देश का, इस एरिया का इंडिजिनस होने के बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाए। और आसाम में
मैं बड़े दुख के साथ कहना पा रहा हूँ कि इस धरती का इंडिजिनियस होने के बावजूद भी अभी हम लोग लैंड पट्टा अप्लाई करेगा तो 1930 का डॉक्यूमेंट हमें खोजा जा रहा है। जो इंडिजिनियस है इंडिजिनियस ट्राइबल को ही 1930 का डॉक्यूमेंट दिखाओ ऐसा बोला जा रहा है। तो अभी हम कहां से आगे बढ़ पाएगा? यहाँ गोरखपुरी में कम से कम 12 ट्राइब्स है जो कि हिल्स ट्राइब के अंदर में रिपोर्ट पड़ता है कि उनको लैंड राइट्स मिलना है तो 1930 का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। परंतु आप गोरखपुरी का इतिहास पढ़ के देखिए, यहाँ में हसिया मिजो बाबा के हमारा दिमासा भाई लोग सब पहले से रह के आए हैं और आप तक रह रहे हैं, परंतु अभी तक हम लोगों को अपना राज नहीं मिल रहा है। परंतु हमारा जो प्रधान आश्रम के दौरान बहुत से ऐसे कार्य किया गया है जिससे ये विभिन्न जनजाति के जो संगठन है आस्ते आस्ते अपने अधिकार को जान रहे हैं कि हमारा अधिकार क्या है, हम क्या था और अभी हम क्या है, आगे क्या बनना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर बैठे हुए हमारा यूथ ट्राइबल भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि हम भी आगे बढ़ना चाहिए, हमारा सोच भी आगे होना चाहिए जिससे हमारा समाज आगे हो। हम ट्राइबल कम्युनिटी जो है नेचर को फॉलो करने वाला एक कम्युनिटी है। आप यहाँ का इतिहास पढ़ के देखिए, नॉर्थ ईस्ट का हजारों साल से यहाँ पर ट्राइबल समाज रह रहे हैं, परंतु पॉपुलेशन भी मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। अगर 1000 वर्ष से यहाँ पर ट्राइबल होता तो लाख हो जाता, परंतु हम नेचर के साथ में चलने वाला एक समुदाय है। आप हमारे ट्राइबल का खान पान, रहन सहन और हमारा हाउस बिल्डिंग जो बनाते हैं वो सब आप देखिएगा तो हम जो नेचर के साथ में चलने वाला, प्रकृति के साथ में चलने वाला एक समुदाय की तरह ऐसा मेरे मन में फीलिंग होता है। तो मेरे बात को और आगे ज्यादा न बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेहमानों को मैं अपने दिल से नमस्कार देता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी स्टूडेंट लोगों को और हमारा ट्राइबल बहन भाई लोगों को मेरा दिल से नमस्कार देते हुए मेरे बात को यही विराम करना चाहता हूँ। नमस्कार।